सपने हमारे हैं तो पूरे भी हमें ही करने होंगे, ना हालात हमारे हिसाब से होंगे ना लोग। घर लौट कर रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। ये मान के चलें कि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और आप है कि बैठे हुए हैं जनाब। पूरा भाव बदल रहा है, पूरा समय बदल रहा है। हर इस समय के अनुसार अगर आप अपने आप को नहीं ढालेंगे, उस सांचे में अपने आप को नहीं पिरोएंगे तो कैसे चलेंगे। हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं और भाव बढ़ने का मतलब हमें भी अपने भाव को बढ़ाना होगा, हमें भी कुछ अलग करके जाना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आइए आज की रनवे क्लास की आज व्यंजन संधि की बात करते हैं, जहां हम लोग संधि के अलग अलग पार्टों का अलग अलग तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एपिसोड 4 लाए हैं। संधि पार्ट 4 का ये सीरीज है जिसके अंतर्गत आप व्यंजन संधि की जानकारी हासिल करने वाले हैं। संधि संबंधी 3 महत्वपूर्ण पहलू को मैं दे चुका हूं। मैं आपके YouTube चैनल पर बिल्कुल सब कुछ अलग करने का मुद्दा बना रखा हूं, आसानी से आपको सारी बातें आपके जहन में चली जाएं, ये मेरा उद्देश्य है। तो व्यंजन संधि की बात करें। व्यंजन संधि क्या है, क्या है ये, कैसे पहचानेंगे। अब तक बड़ा सिरदर्द इसने दिया है, हमें बहुत दुखाया है इसने, हमें और हमारे दिल को, हमारे जज्बातों से खेली है। अब हम इनके साथ खेलेंगे। हौसला रखो, हौसला रखिए आप सब। ये अब होने नहीं देंगे कि ये आपको परेशान करें। देखना जरा, मशहूर बातों से जोड़ लेते हैं हम आपको। हलंतों की संधि कहा जाता है आपको, हलंतों की संधि कहा जाता है आपको। मशहूर बातों से जोड़ लेते हैं आज आपको और हलंतों की संधि कहा जाता है आपको। आइए विश्वास के साथ जुड़िए। पहला ही कंटेंट छेड़ा है आपके इस चैनल पर, पहला ही कंटेंट आपके स्क्रीन पर आया होगा, अद्भुत लगा होगा। हलंतों की संधि किसे कहते हैं, तो आपके इसी व्यंजन संधि को हलंतों की संधि कहा जाता है। देखना जरा अभिप्राय क्या है हमारा। हम किसी भी संधि की परिभाषा देने से कतरा जाते हैं। हम किसी भी संधि की परिभाषा कैसे दें, इससे बार बार बिखर और टूट जाते हैं। ना बिखरना है हमें, ना टूटना है हमें, हौसलों के साथ अपने कदम को बढ़ाना है हमें। देखना जरा, अगर हम एक बात करें कि स्वर एक तरफ ऐसे ही लिखते हुए चले जाए, देखना क्या लाइन बना रहा हूं मैं। स्वर लिखूं 2 बार, 2 बार स्वर लिखें, 2 बार व्यंजन लिखें, 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार आप लिखें विसर्ग। मेरे हिसाब से इतने एकाग्रचित होकर के तो आप जरूर बैठे हैं आज, और नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, पूरे मन को हमारे साथ जोड़ लीजिए। स्वर स्वर 2 बार लिखिए, व्यंजन व्यंजन 2 बार लिखिए। कहाँ, अपने मस्तिष्क में। नोटबुक की यहाँ अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन कर भी सकते हैं आप। अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर लीजिए। तो स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग 2-2 बार। क्लियर है, यानी 2 खुराक दवाई है ये, मान के चलें 2 बूंद जिंदगी की है ये। तो 2 स्वर, 2 व्यंजन, 2 विसर्ग। ठीक इसके आगे देखिएगा क्या करने वाला हूं। इस स्वर के आगे स्वर लिखें 1 बार, अब क्रम से लिखें व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन। मेरे हिसाब से आपको पता है स्वर और व्यंजन 2 ही होते हैं वर्णमाला में। पुनः स्वर पे आ गया, पुनः व्यंजन लिखूंगा, स्वर व्यंजन, फिर से क्या लिखेंगे, स्वर, और फिर से क्या लिखेंगे हम, व्यंजन। ये प्रक्रिया आप समझ पा गए। अब जरा ध्यान दें, मैं कराने वाला हूं मेल, मैं कराने वाला हूं विकार। संधि में हमेशा होता है विकार, बात को ध्यान रखें। संधि में हमेशा होता क्या है, विकार, यानी चमत्कार, बिल्कुल अलग। देखो क्या तरीका है परिभाषा याद करने का। आज से ये समस्या ही खत्म, वो जड़ से निजात मिल गई हमें, वो दवाई आपके पास चली जाएगी कि अब आपको यहां से दिक्कत नहीं है। ये क्या है, किसी भी संधि की परिभाषा देना है, बड़ा आसान सा फार्मूला आपके सामने आ चुका है। ध्यान दें, अगर स्वर और स्वर में विकार होगा तो निश्चित रूप से संधि होगी स्वर संधि, जिसके 5 पार्टों को क्रमबद्ध तरीके से आपके YouTube चैनल ने प्रोवाइड करा दिया है। हमारे द्वारा इसी YouTube चैनल पर आपके शांति सागर क्लासेज पर प्रोवाइड करा दिया गया है। हौसला बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, देखते रहिए। तो स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, स्वर और व्यंजन में विकार हो जाएगा,
ओह, तो व्यंजन संधि, ध्यान दें, व्यंजन और स्वर में विकार होगा तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मजा तो उतना ही आएगा। तो स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन, यहां तक की बातें जो हैं ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली हैं। क्या बात कह रहे हो यार, ये तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, मजा आ गया। अब मैं परिभाषा बताता हूं आपको। स्वर और व्यंजन में विकार हो जाए व्यंजन संधि है, व्यंजन और स्वर में विकार हो जाए व्यंजन संधि है, व्यंजन व्यंजन में विकार हो जाए, मेल हो जाए, समझौता हो जाए, संधि हो जाए, व्यंजन संधि है। क्या तरीका है, बिल्कुल अलग है। यहां देखें, विसर्ग और स्वर मिलेगा और विसर्ग या व्यंजन मिलेगा तो यहां पर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, होगा विसर्ग संधि। क्लियर है? मेरे हिसाब से कर गए आप, कर गए अपना काम। आप जुड़े रहें, मनोवेग से जुड़े रहें, मजा आने वाला, बहुत कुछ बिल्कुल अलग देने वाला हूं। ऐसे ऐसे शब्दावलियों से आपका परिचय होने वाला है, ऐसी शब्दावलियां आपके सामने लाने वाला हूं जिसे जान करके हैरान हो जाएंगे आप। देखना जरा, अब हम किसी भी संधि को जब पढ़ रहे होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। मैं आपको कठिनता की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको कठिनता से सरल की तरफ आ रहा हूं, सरल से कठिन नहीं, कठिन से सरल की तरफ आ रहा हूं। देखना जरा, इतना आसान करूंगा इसे कि बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझोगे आप। आदेश, आदेश के बाद आगम, ये वो शब्द हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द का मतलब जो हमारी परिभाषा को तैयार करते हैं। देखना, आदेश हो गया, आगम हो गया, और एक है लोप। आदेश, आगम और लोप, और तीसरा है प्रकृतिमान। प्रकृतिमान, ये चार ऐसे शब्द हैं जिन्हें जानना जरूरी था, जिन्हें पहचानना जरूरी था। ये कैसे शब्द हैं, ये क्यों लाए हैं हम यहां पर, तो ध्यान देना, मैं इनके आगे इंगित भी कर दे रहा हूं। ये हैं पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक क्यों? क्योंकि किसी भी संधि को समझने जानने के लिए परिभाषा तो जरूरी है, परिभाषा के साथ साथ उसके अन्य पहलू भी तो जरूरी हैं, जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए आप हमसे मुखातिब हैं, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट, विद्यार्थियों, जिसके लिए आप हमसे मुखातिब हैं, जिसके लिए आप हमसे जुड़ करके अपने अभिप्राय को अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर बना पा रहे हैं, या हमारी कोशिश रंग लाए, ये मेरी अभिलाषा है। बार बार लगातार आपका YouTube चैनल हमारे द्वारा लगातार जो भी काम करने वाला है बिल्कुल अलग करने वाला है। मेरा उद्देश्य, मेरी अभिलाषा, मेरा विश्वास, आपकी तैयारी हमारे साथ। ध्यान दें, तो पारिभाषिक शब्दों की बात करें हम, जहां पर आदेश, आगम, लोग और प्रकृतिमान, एक एक शब्दों का उदाहरण सहित मैं आपको सामंजस्य दिखाता हूं। ये वो शब्द हैं जिनसे हमारी बुकों ने, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे रचनाकारों ने, हमारे लेखकों ने जिन शब्दों के माध्यम से परिभाषाओं की रचना की है, बड़ी अटपटी लगी है हमें संधि जीवन में। जानते क्यों? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इसे बहुत सहज कर लिया है। मैं ये आपकी बात कर रहा हूं, उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिन्हें आज तक ये अटपटी लगती आई है। परिभाषा पढ़ते कुछ है, करना काम कुछ है, और वक्त आपके पास बहुत कम है, और आप ट्रिक बेस पकड़ करके भागते हैं, है ना? सारे तरीके हैं कि नहीं? आपके मनोभाव को टच कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपके मन की बातें जान रहा हूं, मैं मनोभाव को वो बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है। तो ध्यान दें, ये पारिभाषिक शब्द हैं जिन्होंने परिभाषा को तैयार किया है। आगे बढ़ते रहेंगे हम, और आप बने रहेंगे हमारे साथ। आदेश, आदेश क्या है? और दो बातों को एक साथ शेयर कर देता हूं, आदेश को भी और आगम को भी। ध्यान दें, आदेश का मतलब होता है जब किसी वर्ण के स्थान पर, जब किसी वर्ण के स्थान पर, जब किसी वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाए, कोई नया वर्ण आ जाए या लाया जाए, जो भी समझें, आ कहां से जाएगा, लाना ही हमें पड़ेगा। तो जब किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा कोई अन्य वर्ण आ जाता है, उसे आदेश कहा जाता है। संस्कृत में उसे हमारी संधि में आदेश नाम से जाना जाएगा।
इसलिए परिभाषा में आदेश लिखा होगा। तो आप सोचेंगे ये क्या मामला है, तो बहुत आसान कर रहा हूँ, इजी वे पे ले जा रहा हूँ। आगम का मतलब हुआ क्या? आगम जैसे किसी वर्ण के स्थान पर ही आया है, और आगम का मतलब कोई अन्य वर्ण आ जाए, किसी स्थान पर नहीं, कोई अन्य वर्ण ही आ जाए। लीजिए, वर्ण ही आ जाए, और यहाँ देख पा रहे होंगे आप, मैंने बार बार आपको ये इंगित किया, दोनों में अंतर बताने का प्रयास किया। ये किसी स्थान पर आएंगे, ये किसी के स्थान पर नहीं आएंगे, ये स्वतः ही अपना स्थान बना लेंगे। आगे देखते जाइएगा, आगम के बाद लोप लिखा गया होगा। लोप, लोप का मतलब कुछ नहीं है, ये समझ जाएंगे, जब कोई वर्ण लुप्त हो जाए। लुप्त हो जाए यानी चला जाए, उसके स्थान पर ना कोई आए ना कोई इसका साथ निभाए, ये बस जिंदगी से चला जाए, न कोई आए न जाए। क्या क्या परेशानियां हैं जमाने में, है ना, उलझे हुए हैं हम अपने ही बेगाने पन में, बार बार हम कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या हैं, कहाँ खोए हो मेरे दोस्तों, निकलो आप, खोल दो पट दिमाग के, दरवाजा खोलिए यहाँ के। और वाकई में बता रहा हूँ बार बार आपको, जरूरी समय है, जुड़े रहें, कहानी जो भी है जिंदगी की बनाए रहें, सजोए रहें, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलता है। इस जिंदगी के लोग जो आपसे मिले हैं ये फिर दोबारा आपसे नहीं मिलने वाले हैं, ये मान के चले। बहुत बड़ा संयोजन है, मैं उस पर जाने से चाहता ही नहीं हूँ। लोप का मतलब लुप्त हो जाए, घबराना नहीं है, चला जाए, जिसके स्थान पर कोई दूजा भी ना ही आए। लोप हो गया भाई। लोप के बाद क्या लिखा है हमने? प्रकृति मान लिखा है, या प्रकृति भाव लिख करके आ जाएगा। तो देखना जरा, प्रकृति मान का, मान के अंतर्गत किसको लाने वाले हैं आप? जहां प्रकृति मान की बात आएगी ना, बिल्कुल अलग होगा ये, और मजेदार होगा ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल और भी आसान करने वाले हैं हम आपके लिए। तो जहां प्रकृति मान की बात हम करेंगे, प्रकृति मान का मतलब होगा, देखना, ना कोई वर्ण किसी स्थान पर आएगा, ना किसी वर्ण के स्थान पर कोई आने वाला है, ना ही कोई वर्ण अलग से आएगा। दूसरी बात, ना ही कोई लुप्त होगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई लुप्त होने वाला भी नहीं है। प्रकृति मान के आधार पर यानी मामला ये होगा कि जहां प्रकृति मान की बात होगी, इसका मतलब सीधा सीधा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मान के चलना। जैसे कहते हैं नेचुरल बातें होंगी, वो मामले होंगे जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहते नहीं आप, ये स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक बातें होंगी। जैसे देखना, लिखा जाएगा, मैं उदाहरण के साथ यहां मैं लिख दे रहा हूं, स्वाभाविक, स्वाभाविक कोई परिवर्तन नहीं, स्वाभाविक कोई परिवर्तन नहीं। उदाहरण देख ले जरा, उदाहरण कैसे? एक उदाहरण स्टार है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो स्टार बातों से ही जोड़ूंगा मैं आपको। संस्कृत लिख के आया, एग्जामिनर ने संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा, और हम नियम जाने या ना जाने, लेकिन बहुत जानकार है, हम लोगों ने क्या कहा, समधन कृत याद कर लिया, क्योंकि इतना रट्टा मार रहे थे तो याद हो जाएंगे ये। तो संस्कृत का क्या हुआ, समधन कृत, ये हो गया। और कभी आपने ये सोचा ही नहीं ये कैसे हो गया, अरे जो हो गया ये हो गया, अब ये कैसे हो गया, हुआ क्या क्या है इसमें देखना जरा। इस बिंदु के स्थान पर मां चला आया है, चलो मानते हैं, आप अनुस्वार है, अनुस्वार को किस में बदल दिया जाएगा, मां में, कोई बात नहीं। नियम देखना क्या है, अगर इस नासिक के वर्ण के बाद री आ गया तो ये नियम है इसका कि अगर ऐसा हुआ तो स यानी दंत सकार का आगम हो जाएगा, दंत सकार का स्वागत हो जाएगा, दंत सकार का वेलकम हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो। क्लियर है बात? तो कठिनता है ये, सहज बता दूं आपको, देखना जरा। कहीं अनुस्वार मिलेगा तो मां में बदल जाएगा, बिल्कुल, ये तो मजेदार बात हुई, कोई दिक्कत नहीं, बदल दिया हमने। और अनुस्वार के ठीक बाद अगर री आ जाएगा, री, तो पक्की बात है दंत सकार यानी दंत मूल वर्णों का क्या होगा, आगम होगा, जिसमें सकार की बात होगी, यानी सा आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान दें, इसी वजह से ध्यान दो कि ये जो मां था किसमें बदला है, अनुस्वार में, तो मां का आदेश हुआ है, मां का क्या हुआ है, आदेश हुआ है। नियम कहेगा
मां आदेशित है अनुस्वार में, यानी आदेश हो गया। आगे देखिए, इसी मां के बाद ये क्री आने के लिए, यानी ये जो बताया हमने अनुस्वार के ठीक बाद क्या है, री, और इसी री की वजह से किसका, दंत सकार का क्या हुआ है, आगम हुआ है। सा कहां था भाई इसमें, देखो संधि विच्छेद में कहां है सा, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इनका क्या हुआ है, आगम हुआ है, आगम। आगे बात ध्यान दें, इतनी बातों के बाद अब मामला और भी बढ़ेगा। बढ़ने वाला क्या है, हम लोग आदेश आगम की बात जान चुके हैं, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, आसानी से समझ पा रहे हो आप। मैंने कहा है कि अनुस्वार मां में बदला है, उल्टा देखो जरा, परिभाषाएं हमेशा रिवर्स लिखी होती इसलिए आप समझ नहीं पाते। मैं इस तरह बताऊंगा, परिभाषा इस तरह पाओगे कि मां वर्ण किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा ना, मां वर्ण कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब आदेश हो रहा है, इसलिए मां को हमने आदेश लिखा। यहां देखिए एक नया वर्ण आया है जिसका हमारे संधि विच्छेद में कहीं दूर दूर तक कोई मसला ही नहीं था। ये आधा सा कहां से मिला है आपको, तो इसका मतलब हुआ उसका आगम हुआ, तो आगम लिख दिया हमने। लोप में जरा ध्यान दें, एक आपके सामने मैं लिख दूं विच्छेद, अगर विच्छेद की संधि विच्छेद की जाएगी तो ये मिलेगा बी प्लस छेद, जो कि आगे आप पढ़ोगे। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि चा छा के पहले यदि कोई स्वर मिल जाए, चा छा के पहले यदि कोई स्वर मिल जाए तो पक्की बात मान के चलना, चाहे वो अच्छा लिखा हो, चाहे वो इच्छा लिखा हो, चाहे वो विच्छेद लिखा हो, चाहे वो अनुच्छेद लिखा हो, सब में इस चा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप का मतलब उसे हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर कोई आने वाला ही नहीं है, जैसे इसका क्या हुआ है, लोप। ठीक इसी तरीके से एक संधि विच्छेद बहुत पूछी गई एग्जामों में, युवावस्था, तो इसका जब संधि विच्छेद किया गया हम लोगों ने पाया है युवान अवस्था, युवान प्लस अवस्था, या फिर युवन प्लस अवस्था, ऐसे करके। आप जरा ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का वो घोड़ा दौड़ाएंगे तो पक्की बात है इन्हें यहीं कहीं पाएंगे। ये जो ना है, इसी ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आप इस दिए गए उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो लोप की कंडीशन समझ में आई। अभी मैं इस परिभाषा से अवगत करा रहा हूं, अभी मैंने किसी नियम को आपके सामने नहीं रखने का प्रयास किया है, अभी मैंने परिभाषा से अवगत कराया। वो शब्द जो बार बार आपके एग्जाम की तरफ आपको हमेशा धक्का देते रहे हैं, जो हमेशा डीमोटिवेट करते रहे हैं हमें, ऐसे शब्द जो हमें कभी समझ नहीं आते हैं, हम उलझे हुए रहते हैं, अरे ये क्या है, ये कैसे फंसाने हैं जिंदगी के, कैसे पढ़ें और किस तरीके से अपने आप को आगे ढालें, बार बार ये चिंता पर बनी रहती है हमारे मस्तिष्क में। और इसी वजह से हम लोग कई बार अच्छी चीज़ों का भी आकलन नहीं कर पाते, उसका जवाब नहीं दे पाते, कई बार हम फंस भी जाते हैं ऐसी बातों के लिए। देखना जरा, मेरे हिसाब से अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये तो लोप वाला हिस्सा हो गया। अब देखना जरा प्रकृत मान की बात, इसका उदाहरण देता हूं आपको। जैसे हमारे एक दोस्त का नाम है रामफल। रामफल, मैं इसको बहुत अलग तरीके से बता देता हूं। जब दो शब्द बिल्कुल अलग अलग लगे, ऐसा लगे कि जबरदस्ती जोड़े गए हैं, राम अलग है फल अलग है, राम का फल से क्या लेना देना, तो जब ऐसा होगा कि अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक समूचा शब्द बनाया जाए, तो मैं तो ऐसे संधि विच्छेद को ऐसे देख करके जान जाऊंगा, और आप भी जानोगे। वो राम अलग है फल अलग, क्या करो, दोनों के बीच में विसर्ग ठोक दो, और ऐसा करके विसर्ग संधि का प्रारूप बना दोगे इसे। ध्यान देना, जब ऐसे शब्द होंगे तो इनका जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो इस तरीके से होगा, राम और यहां हो जाएगा फल। ठीक, जैसे लिखा जाता है प्रातः काल, प्रातः प्लस काल। आप जरा ध्यान दो, इन शब्दों में कहीं भी ना किसी का लोप हुआ है, ना किसी का आगम हुआ है, ना किसी का आदेश हुआ है। ये बिल्कुल हूबहू जैसे थे, स्वाभाविक रूप से वैसे ही लिख दिए गए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए इसे प्रकृतिमान की संज्ञा दे दी जाएगी। क्लियर है बात? तो मैं मान के चलूं कि आपको परिभाषा से अवगत हो चुके होंगे, हर संधि की आप आराम से परिभाषा दे सकते हैं। संधि में महत्वपूर्ण वो शब्दावलियां जो परिभाषा को बनाती हैं, तैयार करती हैं, ऐसे शब्दों को बारे में इससे संबंधित उदाहरण को आप समझ चुके होंगे कि आदेश का मतलब क्या है, आगम का मतलब क्या है, लोप का मतलब क्या है, प्रकृतमान का मतलब क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए कि मान चले कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। बड़े ही महंगे किरदार है जिंदगी के, थोड़े थोड़े समय पर लोगों के भाव बदल जाते हैं, तो आपको भी अपना भाव बदलना है। भाव समझ रहे हैं ना, कि भाव का मतलब अपने तरीकों को बदलें और अपने भी
भाव को बढ़ाएं। कोई आपको भी इतनी आसानी से ना पा जाए। जितनी आसानी से देखना कितने टाइम लग जाते हैं किसी को मनाने में, और आप किसी के पास बहुत तनिक समय में चले जाओगे ना तो बहुत महत्व तो नहीं देगा वो आपको, बहुत कम। इन्हें बनाएं, जल्दी पाएं, लेकिन आप इतना भी जल्दी ना कर जाएं कि ये कंटेंट आपके दिमाग में तो आए, सोमवार को रहे मंगलवार को टाटा बाय बाय कह के निकल जाए, ऐसा भी ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा जुड़ें, किसी भी कंटेंट को छोटा बड़ा ना समझें, बेहतर लें, बेहतर तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करें। देखिएगा, जहां हम लोगों ने इसके तमाम पारिभाषिक शब्दों का आकलन कर लिया, जहां हम लोगों ने अब आराम से परिभाषा देने का मन बना लिया, जहां हम लोगों ने पूरी बात जान ली है, अब हम व्यंजन संधि के उन उदाहरणों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत बार आए। उन नियमों को जानेंगे अलग तरीके से। देखना जरा, अब मैं कहने वाला हूं व्यंजन संधि को अलग अलग तरीके से बताने वाला हूं। रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, प्रथम वर्ण के साथ, देखना वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, कुछ अलग तरीका दे रहा हूं। प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण के साथ प्रथम वर्ण के साथ कोई सघोष वर्ण आए तो, कोई सघोष वर्ण आए तो, देखना जरा, प्रथम वर्ण के साथ कोई सघोष वर्ण आए तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। प्रथम वर्ण के साथ तो अपने वर्ग का, तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा, या आदेशित हो जाएगा, आदेश हो जाएगा तीसरे वर्ण में। अभी तो आदेश का मतलब समझ के आए हो, इसका मतलब बदल जाएगा। प्रथम वर्ण के साथ कोई सघोष वर्ण आएगा ना तो अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा। कोई वर्ग होगा, जरूर आप जान रहे हैं, वर्णमाला आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, आपके इसी यूट्यूब चैनल मैंने भी प्रोवाइड करा के रखा हुआ है। बहुत ही क्रमबद्ध हिंदी आपके इस यूट्यूब चैनल से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप बहुत ही मनोवेग से पूरे क्रमबद्ध हिंदी को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहरहाल ये बताना जरूरी नहीं है कि ये किस बात की दवा है, क्योंकि आपको पता है ये हर मर्ज की दवा है। यहाँ ध्यान दें तो प्रथम वर्ण के साथ कोई सघोष वर्ण आएगा तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आदेश का मतलब समझ चुके हैं, एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर हैं। ध्यान देना, परंतु पांचवा होगा, पांचवा वर्ण छोड़कर, परंतु पांचवा वर्ण छोड़कर, ऐसा क्यों कह रहा है? देखना जरा, क्या समझाने वाला हूं। जो सघोष है प्रथम वर्ण के बाद, यानी प्रथम वर्ण के साथ कोई भी सघोष आए, प्रथम वर्ण यानी वर्ग हमारे पास 5, ध्यान दीजिए नियम क्या कह रहा है। बहरहाल मैं इसे अपने तरीके से बताने वाला हूं, इसलिए उस पर चर्चा कम कर रहा हूं। देखना, सघोष वर्ण आएगा, सघोष पांचवा भी होता है। सघोष कौन कौन से हैं बताना? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? सघोष है। साथ ही लगे हाथ और कौन सा सघोष है? या, रा, ला और आपका वा, आपका हा तथा समस्त स्वर क्या माने जाते हैं? ये इतने सब के सब सघोष माने जाते हैं। 3, 4, 5 या, रा, ला, वा और हा। नियम कहता है कि पांचवें को छोड़कर बाकी सब अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेशित हो जाएंगे। चलो, ये इनका नियम था। ये मैंने वो परिभाषा रखने का प्रयास किया जिसे आप बार बार पढ़ते हैं, जिसे आप बार बार समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग समझ करके मिस कर जाते हैं। मैंने संधि को अपने नियम से ढाला है, मैंने संधि को अपने तरीके से पढ़ा है और आपको भी वही तरीका देना चाहता हूं। विश्वास करिए, कभी गलत नहीं होता है। ध्यान दें, अब मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। मेरा अपना नियम, मेरा अपना नियम, आप भी यही बनाएंगे अपने नोटबुक पर, क्योंकि अब ये नियम हमारा नहीं रहा,
अब ये नियम आपका है, जब हम आपके हैं, ये चैनल आपका है, ये नियम भी आपका है ना। तो हम आपके हैं, ये दिल आपका है और ये चैनल भी आपका है। तो मेरा अपना नियम क्या कहेगा आपको, देखना जरा। तो मेरा अपना नियम आपसे कहने वाला है कि किसी भी वर्ग का, फर्स्ट है ये नियम, मेरा अपना नियम, और यहां मैं रूल नंबर 1 लिख दे रहा हूं, अब आप चलते रहिएगा। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर यदि किसी शब्द के बीच में आए, शब्द के बीच में, बीच क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब आपको तरीका दे रहा हूं, ये कहीं लिखा थोड़ो है, ये किसी नोटबुक पर छापा थोड़ो गया है, ये मेरा अपना नियम है, ये मेरा अपना तरीका है समझने का और समझाने का। ध्यान दें, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर यदि किसी शब्द के बीच में आए, क्योंकि संधियां लगभग बीच में होती हैं, ऐसा ही हमने जाना है। किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर यदि किसी शब्द के बीच में आए तो वह अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। देखना, अब मैं ना आदेश लिख रहा हूं ना कुछ, लेकिन समझाने के लिए उस प्रारूप को भी आपके सामने रख दिया हूं, जो आपकी बुकें कहती हैं, जो आपके नोटबुक कहते हैं। बहरहाल हम किस तरीके से किस बात को जान सकते हैं, इस बात पर चर्चा बनाए रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर यदि किसी शब्द के बीच में आए तो वह अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। इतनी बातें तो बहुत ही आसान लग रही होंगी आपको, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। समझ लीजिए, अगर वर्ग की बात नहीं जान रहे हैं तो वर्गों की संख्या हमारे वर्णमाला में कितनी है, वर्गों की संख्या, तो आप कहेंगे सर वर्गों की संख्या 5 है। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं, तो भी हमारे जवाब आते हैं 5। वर्गों में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, तो अब हमारे जवाब आ जाते हैं 25। वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें एक वर्ग है आपका का, एक वर्ग है चा, एक वर्ग है टा, एक वर्ग है ता और एक वर्ग है पा। क्लियर है ना, का चा टा ता पा। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछे, वर्ग का मतलब कुछ है अलग नहीं है। वर्ग का मतलब हमारे बचपन वाले वो खाने हैं। वर्ग का मतलब जब हम छोटे थे तो खेल खेल में ऐसे छोटे छोटे खाने बनाते थे, और अक्सर आपको याद होगा हम उस खानों को अपना बना लेते थे। उन खानों को ये मान लेते थे ये मेरा खाना, ये मेरा खाना, ये मेरा खाना, ये मेरा खाना है। जीतने के बाद ऐसा कुछ होता था, आपको याद आ गया होगा अपना बचपन। तो देखना, मैं आपको रुलाना नहीं चाहूँगा। तो का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग हैं। अब ये वर्ग का मतलब इनका अपना अपना खाना है, लो इनका खाना है, फिर इनका खाना है, अपना अपना, इस तरीके का। तो का वर्ग में जब आप पढ़ोगे तो 5 अक्षर मिलेंगे, का ख ग घ अंगा मिलेगा ना। लेकिन इन्होंने कहा भी है 5वें को छोड़कर। 5वां इसलिए छोड़ रहे हैं ना, जानते हो क्यों? अब हम लोग देखो चोरी कर रहे हैं वहीं से। 5वां इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि 5वां नियम नंबर दूसरा बना रहा है। तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे, रूल नंबर 2 अलग से लेंगे। तो आपको अब यहां देखना, का तीसरा कह रहे हैं किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, तो का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा भाई? गा। चा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? जा। इसका डा, इसका दा और इसका बा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हैं हमारे वर्ग, ये हैं हमारे वर्ग, और ये है वर्ग का तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर नियम हमने क्या लिखा है? आएंगे तो अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत आसान कर रहा हूं। देखना जरा, आपके दिमाग में कई बातें जो भी आएंगी, आप प्रश्न पूछे इसके पहले हमारे जवाब को भी सुनते रहें, तो सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा। यहां देखिए, अब उदाहरण से जोड़ता हूं। स्टार उदाहरण है बागीस। पहले इसलिए इसे लिख रहा हूं क्योंकि आपके मस्तिष्क में तुरंत बात ये आएगी, सर ये नियम ज्यादा सही, ये हो सकता है गलत हो सकता है आपका मस्तिष्क कहे सर इसमें तो वृद्धि संधि होनी चाहिए या दीर्घ संधि होनी चाहिए, स्वर संधि का उदाहरण है ये, तो आपको करना चाहिए बागी प्लस शीश। तो भैया बागी वो संजय दत्त की मूवी है, उसमें उसका बागी है और ये वागी है, अर्थ आना चाहिए।
स्वर संधि कहती है हमारे टुकड़ों का अर्थ आना चाहिए, जबकि व्यंजन संधि ने कभी भी आपके ऊपर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है। समझ रहे हैं? देखना जरा, तो इसका अर्थ नहीं आने की वजह से ये यहाँ पर है, यहाँ विराजमान है। इसके बीच में हमने देखा गा मिला, क्या मिला? गा। और गा इस नियम को पूरी तरीके से प्रलक्षित कर रहा है, दर्शा रहा है, इस नियम को बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं यहीं का उदाहरण हूँ, मुझे बदलिए आप, मुझे आदेशित करिए आप। गा को मैं आदेश करूंगा कि आप किस में बदलिए भाई? का में। तो हम देखना क्या करने वाले हैं, व्यंजन संधि को यूं ही मैंने हलंतों की संधि नहीं कहा है। व्यंजन संधि का एक अपना बहुत विशेष नियम है, ध्यान देना। व्यंजन संधि को जब भी आप इसका संधि विच्छेद कर रहे होंगे, जब इसके शब्दों को तोड़ रहे होंगे, तो इसका जो पहला खंड है, पहले खंड का अंतिम अक्षर, क्योंकि खंड 2 बनाओगे ना आप जब तोड़ोगे, पहले खंड का अंतिम अक्षर हमेशा आधा होगा। हमेशा कैसा होगा? आधा। आधा नहीं है तो आधा करिए, आधा नहीं है तो आधा करिए, क्योंकि ये हलंतों की संधि है, बगैर हलंत लगाए इसका काम नहीं होने वाला है। बड़ी अजीब बात है, तो आपको इसे बनाना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। ध्यान दें, अब हम क्या करेंगे, गा को का में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब हुआ, आप ये जान चुके हैं, और हम इसे लिखने वाले हैं इसी, देखो पूरा इसे बदल दे रहा हूं मैं एक बार, ये कर दिया, किया ना भाई? गा को आपने कहा बदल दो तो मैं बदल दिया, लेकिन ये कोई संधि विच्छेद थोड़ो है। संधि विच्छेद का मतलब सर इसके टुकड़े तो करिए, सर इसको अलग तो करिए। जी हाँ, बड़ी बेसब्री से इंतजार है आपको अलग होने का, तो हो जाइए। देखिए अब क्या करेंगे, इसे अलग करने के लिए यहीं से जहां से नियम देखा है, अच्छा एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 बार बार आपसे चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि जहां से पहचानो उसी को बनाओ, उसी को बिगाड़ो, वहीं से तोड़ो। तो अलग क्यों सोचोगे? अलग से सोचना ही नहीं हम लोगों को। अब करेंगे क्या, इसी को यानी इसी का से इसी यहीं से तोड़ेंगे, इसे हलंत वाला बनाएंगे, इसे आधा करेंगे। पहला खंड, ध्यान देना, एक स्टार बातें लिख लो, पहले खंड का अंतिम अक्षर आधा करना होगा, अंतिम अक्षर आधा करना होगा। जो पहला खंड उसका अंतिम अक्षर कैसा करना होगा? आधा करना होगा। ध्यान दें, तो जब आप इसको तोड़ेंगे, किसको? इसको यहीं से तोड़ेंगे, इसको आधा करना होगा। तो आधा कैसे होगा? किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए उसे स्वर विहीन कर दो, किसी भी वर्ण को पूरा करने के लिए उसे स्वरयुक्त कर दीजिए, इतना काम है। यहां से इनको गायब कर दीजिए भैया, हटा दीजिए मात्रा। स्वतंत्र है आप, आजाद है आप, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे अंतिम अक्षर को आपको आधा करना ही करना पड़ेगा। कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कर दिया हमने, बड़ी को गायब किया, ठीक। अब ये जो गायब होगी वो दूसरे खंड के प्रारंभ में लग जाएगी, वाक धन ईस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आसान है कि नहीं आसान है? कुछ भी करो, जैसा भी करो, कर जाओगे, मामला यही नहीं है। किसी भी शब्द का यहीं से हल पाओगे, किसी भी शब्द का। तोड़िएगा, गा है बदलूंगा मैं का में, देखो कागज लिख दिया मैंने, तोड़ना यहीं से है। कह रहे इनको आधा कर दो, आधा कर दूंगा, लीजिए। तो मैंने कर दिया काक प्लस ये आ उधर जाएगा, काक प्लस अज हो जाएगा। ये चीज ध्यान दें, क्लियर बात चल रही है ना? जो यहां मात्रा होगी संबंधित मात्रा भाग करके पीछे चले जाएगी, कागज हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक की समस्या अगर आपको बिल्कुल लगे तो बताना। देखना, अभी जुड़े रहे हमारे साथ, बेहतरीन एग्जाम्पल का भरमार लेकर आए हैं। बहुत से ऐसे तथ्य आपके सामने आने वाले हैं जो आपके एग्जामिनर ने बहुत बार पूछे हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद करवा रहे हैं। हमें यहां गा मिला है, मैंने इसे का में कन्वर्ट किया है, पहले देखते ही लीजिए, दिगंबर कर दिया। इन्हीं से पहचान हमारी है, इनको आधा करना है, कर दो। आधा कैसे करोगे? स्वर विहीन करके। गा था, इसको का में बदला है, तो ये हो जाएगा दिक। यहां से ये स्वर विहीन तब होगा जब इसमें से छोटा आ बाहर जाएगा ना, मात्रा तो हटाइए, तो दिक। और जो बाहर जाएगा वो दूसरे खंड के प्रारंभ में आएगा, दिक धन अंबर। क्या बात है, मेरे हिसाब से आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखना जरा, अभी बहुत से स्टार उदाहरण है। सदाचार में देख पा रहे होंगे। अगर मैं कहूं सदाचार की बात करूं तो यहां आप देखोगे दा है, दा कन्वर्ट होगा किसमें? ता में। ये चीज
तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे सता 4, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें बदला है, इन्हें आदेशित किया है, तो इन्हें ही आधा करने की व्यवस्था हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसे सत लिखेंगे। आप आधा तब होंगे जब आपकी मात्रा दूसरे खंड के प्रारंभ में चली जाएगी। हम लोग क्या करने वाले हैं, सत प्लस आचार लिखने वाले हैं। देखो कितना आसान है। इस परिभाषा से ये हमारी अपनी जो परिभाषा है, देखो कितना आसान है, सहज है, कहीं गलत भी नहीं हो रहे हैं आप। पूरा मामला निकल रहा, तो क्यों नहीं हम सहजता से ले लें कोई चीज़, और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं हम। ध्यान दें, आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अब्द की, देखिए स्टार उदाहरण है अब्द और एक है अब्ज। ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अब्द में देख पा रहे होंगे आधा बा होगा, यहां भी देखना बा है। तो ये जो बा है, ये बा किस में बदलेगा, पा में। भाई आप आधे हो तो आधे ही तो पाओगे, जितना हमें दोगे उतना ही तो ले जाओगे, यही तो बात है। जितना हमें देने वाले हो उतना ही तो पाओगे। अब ये थोड़ा सोच के चलो कि हम 15 मिनट ही पढ़ेंगे तो पूरा ले जाएंगे, ऐसा कैसे हो पाएगा। समय देना होगा, समय देना होगा तब पूरा पाएंगे आप। देखिएगा अब यहाँ है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पा में, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उतना ही लाऊंगा जितना इन्हें चाहिए। पहले से भैया आधा थे, आधे दे पाएंगे आपको। देखना, इनको भी बदलेंगे पा में, आधे हैं आधे ही पाओगे, लीजिए, कोई दिक्कत। ये हो गया। इन्होंने कहा कि पहले खंड का अंतिम अक्षर आधा करना होगा। अरे भाई ये पहले से आधा किया, मरे हुए को और क्या मारे हम, ये पहले से ही आधा है, हमारे साथ ही आधे ही आए हैं, तो हम इनको और नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करने वाले हैं देखना, यहीं से तोड़ देंगे, अप लिखेंगे प्लस दा लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो अब जिनके दिमाग में सर इनका कोई अर्थ है, दिगंबर वगैरह तो जान रहे थे, ये किसका अर्थ है ध्यान देना। अप का मतलब होता है पानी, अप का मतलब है पानी यानी जल, और दा का मतलब होता है देने वाला, देने वाला। ठीक, यहाँ देखिए अप का मतलब फिर से वही जल, और जा का मतलब जहाँ से उत्पन्न होने वाला यानी जलज। ये अब्ज है किसकी, पर्यायवाची कमल की, और ये अब्द है किसकी, पर्यायवाची बादल की। क्लियर है। तो ये जो बातें हैं जो शेयर की जा रही हैं आपके यूट्यूब चैनल से, जो आपको बहुत बड़े कंटेंट के से मुखातिब करा रही हैं, जो बहुत बड़े सॉल्यूशन को आपसे मुहैया करा रही हैं, ये ऐसी मजाक बात नहीं है। आप इसे सीरियसली लें और सीरियस होके देखें। आगे देखिएगा, हम बात कर लेते हैं सदानंद जी की। सदानंद जी ये भी हमसे परिचित हैं, तो ये इनकी बात भी कर लेते हैं। तो सदानंद, तो आप देखना सदानंद, दा को कन्वर्ट करना है किसमें, ता में, तो क्या लिखोगे आप, सतानंद, सतानंद, कोई दिक्कत नहीं। हमारी संधि अब तक जो हम लोग करते आए हैं, इसका मतलब आप समझ चुके हैं, इन्हें आधा करना पड़ेगा। हम लिखेंगे सत प्लस क्या लिखेंगे, आनंद। आनंद क्यों, क्योंकि यहां से बड़ा की मात्रा दूसरे खंड के प्रारंभ में विराजमान हो जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ तक की बात है, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे देख लीजिए, कुछ और भी कर सकते हैं, जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। वांग्मय का कर सकते हैं आप, वांग्मय इसका उदाहरण होगा, किसमें बदलेगा, टा में। इसका मतलब ये हो जाएगा वाट में, ये आधा ही है भाई, तो इस तरीके से। और आप इसे क्या करेंगे, बदल दीजिए, सॉरी, वाट प्लस में। क्लियर है ना। तो इस तरीके के संधि विच्छेद को आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सारी बातों को शेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं, तमाम उन उदाहरणों को भी हल कर सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से कुछ भी उठा लीजिए। देखिए जा है, बीच में जा आना चाहिए, जा तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, खैर जा तो कहीं नहीं लिखा है। जा को किस में बदलना है, चा में। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं काजल, काजल लिखा ही नहीं मैंने कहीं पर, आप लिख लो काजल को, लीजिए काजल। काजल जी को अब आप तोड़िए, काजल जी कैसे टूटेंगी, काजल में बीच में क्या है, जा, जा कन्वर्ट इनटू किसमें, चा, काचल। चा को करेंगे क्या, आधा, लिखेंगे क्या, काच प्लस अल, हो गया ना, काजल। क्लियर है ना। तो ऐसे कर लो, बादल को तोड़ दो ना, बादल, बहरहाल दा को बदलो किसमें, ता में। तो बहुत आसान है संधि विच्छेद किसी भी शब्द की। और ये नियम नंबर 1 आपको प्रोवाइड कराने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट साथियों को
हमसे जुड़े हुए हमारे विद्यार्थियों को बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल सहजता से पहुंच पाई होंगी। कंटेंट लंबा ना हो, हम मिलते रहेंगे, मुखातिब होते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा पहुंचाने के सिवाय नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले हैं। बहुत कुछ अलग लेकर के आते हैं, बहुत कुछ अलग हमारा अभिप्राय है आपको देने का, और मुझे विश्वास है कि आप इसे बहुत ही कटिबद्ध होकर ले भी रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मान चलें कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा और हमसे जुड़ करके अब तक आप पूरे मनोवेग से जुड़े रहे, शिद्दत से जुड़े रहे, आपको ये कंटेंट बहुत ही बेहतर लगा होगा। अगर ऐसा कर पाए हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों को जोड़िए, चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दिलाइए, बढ़ाइए। लगातार ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहूँगा, अनवरत कभी भी इस चैनल को विराम नहीं देने वाला हूँ। लगातार संघर्ष जारी है आपके साथ, लगातार जुड़े रहेंगे हम आपके साथ, लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।